हमारे यहाँ जो है न कोई रास्ते का कोई मरम्मत है, न रोड बन रहा है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, हम कर देंगे, विधायक आते हैं, हम करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता है। वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, हम करवा देंगे, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारा जैसे कोई बीमार पड़ जाए, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो, उनको लेके जाए, 4 पाई पे लेके जाए, तब उस पार जाए। 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम वहाँ जाए, पचपड़वा जाए, तब हमको जो है कोई साधन, तब तक आदमी ही सब खत्म हो जाता है। तो अब बिजली है, सोलर से चलाते हैं, तो खम्भा तो इसे लगा है। मोबाइल चार्ज कैसे होते होंगे यहाँ लोगों के? प्लेट से होते है, सोलर से बस। अच्छा, वही से। उनको मोटरसाइकिल से ले जाना दिक्कत होता है, झटका ज्यादा लगता है, पैदल जाते हैं। किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास है, वो लोग पैदल जाती हैं। जिनके पास है तो गाड़ी से चली जाती हैं, तब भी दिक्कत है। कितना खराब है हमारे गांव का रोड। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे बारिश में जब बारिश हो जाती होगी तो पूरा कीचड़ वाला रास्ता है, तब कैसे लोग मोटरसाइकिलें जा पाती हैं? पैदल जाते हैं सभी लोग। तो इतनी दूर पैदल क्या अस्पताल तक समय से पहुंच पाती हैं? नहीं जी नहीं, जहाँ पे 1 बजे पहुँचना होता है, वहाँ पे 3-4 बज जाता है। आप जैसी जो लड़कियां हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, कितना तक पढ़ाई कर पाती हैं? यहाँ से स्कूल कितना दूर है? यहाँ से तो 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। इंटरमीडिएट का स्कूल 18 किलोमीटर जी। तो कैसे स्कूल जा पाती हैं आप लोग? साइकिल से जाते हैं झटके में। भारत को आजाद हुए आज 77 साल बीत चुके हैं। देश तरक्की की राह पर दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी तरक्की के बीच भारत नेपाल सीमा से सटे जंगलों में निवास करने वाली मूल जनजाति थारू समुदाय की आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के जंगलों में थारूओं की 1/3 आबादी निवास करती है। जंगलों के अंदर रहने वाली इस जनजाति को ना ही बिजली का मुंह देखने का नसीब हुआ, ना ही इनके गांव में मोबाइल का नेटवर्क है। स्कूल जाने वाली लड़कियों को करीब 18 किलोमीटर की यात्रा कच्ची पगडंडियों पर चलकर करनी होती है, क्योंकि जंगलों के अंदर करीब 25 किलोमीटर रहने वाली इस जनजाति के आबादी में पहुंचने के लिए आज भी सड़कें नहीं हैं, बल्कि कच्ची पगडंडियां हैं। बारिश के दिनों में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इन्हें पैदल रास्तों पर ही मरीज को खाट पर लेकर एम्बुलेंस बनाकर यात्रा करनी पड़ती है। जंगल के अंदर थारूओं के कई ऐसे गांव भी हैं जिन्हें नदी पार कर जंगलों से बाहर आना होता है। थारूओं के ऊपर जंगल का कानून उन्हें सुकून से जीने नहीं देता है और सरकार की योजनाएं इन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे में कैमरे के सामने आने पर थारूओं ने अपनी व्यथा खुलकर कही। मित्रों नमस्कार, मैं इस समय बलरामपुर जनपद में हूँ और ये बलरामपुर जनपद का नेपाल से लगायत इलाका है, नेपाल बॉर्डर से लगायत इलाका है, जंगल का इलाका है। और मैं जिस गांव में हूँ वह गांव जो है मूल रूप से जिनको आदिवासी कहा जाता है, जिनको जनजाति कहा जाता है, थारूओं की निवास स्थली है। यहाँ जंगल के बीच में जो समुदाय रहता है, कुछ समय पहले तक इनको सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार की जो स्कीमें चलती थी, उनका अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि जो कानून बने थे उसमें इनको ना वोट देने का अधिकार था, ना राशन प्राप्त करने का अधिकार था। बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन वर्तमान में जब योगी जी और मोदी जी की सरकार आई तो इन लोगों ने जो वनों में लोग निवास करते थे उनको राजस्व गांव का दर्जा दिया, नहीं तो उनको वन ग्राम कहा जाता था। और एक बड़ी जो समस्या है, मैं जिस तरीके से आया हूँ, जिस रास्तों के जरिए आया हूँ, मैंने दिखाया आपको, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके जरिए बताऊंगा कि किस तरह का दुरूह होता है। आप एक बार मैं चाहूँगा पीछे दिखा दें, एक सांस्कृतिक थाती है, सांस्कृतिक धरोहर है थारूओं की, और सरकार ने बहुत सारे काम किए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ की जो है, जंगलों में जो कनेक्टिविटी है, जिसके जरिए लोगों का अस्पतालों तक आना जाना हो सकता है, मुख्य शहर तक पहुँचना होता है, सरकारी योजनाओं तक पहुँच हो सकती है, वो रास्ता आज भी कच्चा है। और बारिश के दिनों में लगभग 4 महीने तक आवागमन अवरुद्ध सा हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अक्सर इलाज के अभाव में वो दम तोड़ देते हैं, क्योंकि रास्ते पर 4 व्हीलर यानी 4 पहिया नहीं चल पाती है। मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से निकल पाती है कीचड़ से, और पैदल खाट पर लोग लेकर जाते हैं। हमारे साथ
यहाँ थारू समुदाय से हैं। सर क्या नाम है आपका? राम जी आऊं। राम जी आवन जी। अभी बहुत दुखद घटना इनके साथ घटी है। इनकी वाइफ जो है धर्मपत्नी जी की डेथ हुई है और यूट्रस कैंसर था। अब यूट्रस कैंसर क्यों होता है इस पर मैं बताऊंगा। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो पर्सनल साफ सफाई एक बड़ा अहम कारण है। लेकिन हम जानेंगे राम जी आवन जी से कि क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार के सामने क्या रखना चाहेंगे, जिसके जो समस्याओं का सामना इनको अक्सर करना पड़ता है इनके घर वालों को। सर अगर बात करें आपके गाँव की, सरकार ने बहुत सारी स्कीमें चलाई तो, लेकिन सबसे प्रमुख समस्या क्या है जिनको प्रतिदिन आपको झेलना पड़ता है? अब ये है कि हमारे यहाँ जो है न कोई रास्ते का कोई मरम्मत है, न रोड बन रहा है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं हम कर देंगे, विधायक आते हैं हम करवा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करता है। वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं, हम करवा देंगे, लेकिन ये भी नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारा जैसे कोई बीमार पड़ जाए, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो, उनको लेके जाए, 4 पाई पे लेके जाए तब उस पार जाए। 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम वहाँ जाए, पचपड़वा जाए, तब हमको जो है कोई साधन, तब तक आदमी ही सब खत्म हो जाता है। तो हमको वहाँ पर लेके जाने से क्या फायदा है? इसीलिए हम लोग परेशान हैं। बहुत से कोशिश करते हैं कि लोग आते हैं कहते हैं हम बनवा देंगे, लेकिन कोई नहीं सुनता है। अब कैसे हम लोग ये जंगल में रहते हैं, कैसे जीते हैं, वो तो हम ही लोग जानते हैं। लेकिन हमारे ये सब कोई समस्या का समाधान नहीं करता है। अभी बहराइच में जो बड़ा एक मुद्दा उठा है, पूरे देश में मुद्दा है कि बहराइच में जो जंगली जानवर है, भेड़िए का आतंक था। लंगड़ा भेड़िया और बच्चों को उठा ले गया। आप लोग जंगलों के बीच में रहते हैं और ये सुहेला वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत आता है। इस घातक जो जंगली जानवर हों उनके लिए जाना जाता है। तो क्या अक्सर इस तरह का सामना होता है, किसी के ऊपर हमले होते हैं जंगलों? बहुत से हो गए, 3-4 बच्चे को खा लिया। यही हमारे यही बगल में आसपास के गांव में। और सब जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस से लेकर सब थाना तक के आया, उसको ले गए। लेकिन उनका कोई कार्रवाई नहीं किया कि हमारे जंगल में रहने वाले का कोई प्रबंध किया जाए जानवरों का, कि गांव के बच्चों को खाता है। हम लोग जंगली आदमी, जंगल में बच्चे चले जाते हैं, कहीं बकरी चराने जाते हैं, कहीं गाय चराने जाते हैं, तो अब लकड़ी तोड़ने जाते हैं। सब यही में सब रहते हैं जंगल में और पकड़ लेते हैं उसी में। अच्छा, क्या कभी किसी के हमले में सरकार से मुआवजा भी मिला कि खाली मृत्यु हो जाती है, लोग संवेदना व्यक्त करते हैं? अब सरकार के तरफ से तो कोई मुआवजा नहीं मिला अभी आज तक। वो तो जिसके पास जिसका बच्चा जिसे खोया है, शेर ने खा लिया, उसको मतलब मिला होगा, मुझे नहीं पता है। अच्छा। तो राम जी ने वो समस्या बताई जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ये लोग महसूस करते हैं और प्रतिदिन इसको महसूस करते हैं, इनको झेलना पड़ता है। और अपना दर्द उन्होंने बयां किया। कई बार सरकार के जो नुमाइंदे उनके जुबान पर उनको लेकर गुस्सा भी आया। सरकार ने जो राजस्व गांव घोषित किए तो आवास तो बनवाए, सड़कें बनवा दी, लेकिन अभी जो मुख्य संपर्क मार्ग है, इनका कहना है कि मुख्य संपर्क मार्ग आज भी अगर नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से आज भी लोग दम तोड़ दे रहे हैं अस्पतालों तक न पहुंच पाने की वजह से। तो शिक्षा स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, प्रभावित है। अभी पानी पहुंचाने की सरकार की योजना चल रही है, तो क्या आपके यहाँ पानी की पाइपें बिछी या नहीं? बिछा तो है, लेकिन वहाँ पानी उन्हीं कुछ नहीं आता है। टंकी भी बना है, लेकिन टंकी सब खत्म है। पता नहीं कैसे बोरिंग लगा है, ना उसमें पानी आता है, ना पाइप में पानी आता है, ना गांव तक के पहुंचा है पानी अभी आज तक। अच्छा, तो मतलब साफ पानी की भी समस्या आपके यहाँ है? सब समस्या है, पूरा समस्या है हमारे यहाँ। थारू गलती है हमारे यहाँ। अच्छा। कितने गाँव है अंदर जंगल में? कितने गाँव? अब इधर इधर तो लगभग 8, 9, 10 गांव है इधर। अंदर कितना दूर तक जाना पड़ता होगा? अब यहाँ से आप समझ लीजिए 10-12 किलोमीटर। तो जो 10 किलोमीटर का एरिया है, सब पैदल ही कीचड़ में भर के सब कीचड़ में जाते हैं। अगर बारिश हो जाए तो उसमें पैदल चलने का वैसे दुश्वार हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा तो। अच्छा, ये बच्चों का टीकाकरण होना, क्या एएनएम नर्स यहाँ आती है टीकाकरण के लिए कि उसके लिए भी आता है? आते हैं, मतलब हर महीने में आते हैं। जी। मतलब टीकाकरण के लिए यहाँ आती हैं, तो उनकी भी सराहना होनी चाहिए। और आंगनवाड़ी की अगर बात करें तो जो आंगनवाड़ी की सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिल पा रही हैं?
जी मिलता है। जी जी। तो कुछ समाधान तो हुआ रेवेन्यू विलेज की घोषणा के बाद, लेकिन बहुत सारी अभी समस्याएं मुंह बाई खड़ी हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है रास्ते की है। अगर रास्ता बन जाता है, वन विभाग को सरकार की तरफ से अनुमति मिल जाती है, क्योंकि रास्ता बनाने से वन को किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छी बात ये है कि खंबे में देख रहा हूँ इन पर तार नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे घर में लाइट जलता है, क्योंकि बिजली एक अहम जीवन का अहम हिस्सा है। जी। तो घरों में बिजली की व्यवस्था कैसे हो पा रही है? अब बिजली है, सोलर से चलाते हैं, ये तो खम्भा तो इसे लगा है। मोबाइल चार्ज कैसे होते होंगे यहाँ लोगों के? अब प्लेट से होते, सोलर से बस। अच्छा। वही से हम लोग काम किसी करते दिन हैं। अगर बदली हो जाए तो क्या स्थिति रहती होगी, जैसे सोलर ना चार्ज हो पाता हो? अब ये गायब है बस। जी जी। अब ऐसे ही सब सोते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शंभू चौधरी है। अच्छा अच्छा। मैं तो आप भी थारू समुदाय से जी हैं? जी साथ थारू समुदाय के हैं। हाँ। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं आप लोग? अब समस्या तो यही है कि लाइट वाइट वगैरह तो अभी तो है नहीं, जैसे पानी वानी बरसता है तो इस समय ऐसे ही सोना पड़ता है। जी जी। रात बिरात जैसे लाइट भी गायब हो जाता है, लाइट भी नहीं रहता है। अंधेरे में जंगली जानवरों का कितना डर रहता है? बहुत डर रहता है। मतलब जैसे जंगल के बीचों बीच में रहते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत डर रहता है। जैसे टॉयलेट वगैरह सब नहीं है, और क्या कहते हैं, बिजली भी नहीं है। सोलर लाइट लगा पड़ा है, लेकिन अगर बारिश हो जाए, अगर चार्ज ना हो तो उसमें रात में सोना पड़ता है, हम लोग को मुश्किल हो जाता है। तो ढेर सारी समस्याएं हैं। सुरसा के मुंह की तरह, जिसकी हम उदाहरण देते हैं, सुरसा का मुंह बहुत बड़ा होता है, उसी तरह की यहाँ की समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। रेवेन्यू विलेज भले घोषित हो गया, सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन बिजली, रास्ता, हेल्थ की फैसिलिटीज, बहुत सारी समस्याएं हैं। और जैसा मैंने बताया, मिस्ट्रोल एक बड़ा मुद्दा है। अभी आपके धर्मपत्नी जी की देहांत भी हुआ, तो अगर समय से इलाज हो जाए, यहाँ पर स्वच्छता गतिविधियों के बारे में महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को सरकार जागरूक कर पाए और उनके लिए प्रयास करे। अपने जो इनके नुमाइंदे हैं, चाहे सरकारी नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी आदेशित करे कि जो समस्याएं हैं उसका समाधान करे। इसके लिए चाहे एक्ट में, कानून में संशोधन करना पड़े, वन अधिकार कानून में, क्योंकि मानवीय आधार पर रास्ता इनके लिए बनना बहुत ही जरूरी है। और अगर नहीं बन पाता है तो जिस तरीके से मैं आया हूँ, मुझे एक दिन आने में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। इनके तो जीवन का ये अभिन्न अंग है, इस तरह का रोज इनको झेलना पड़ता होगा। तो सरकार से मेरी भी गुजारिश है कि रास्ते को लेकर के जितना जल्दी पहल कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लें, जिससे कोई भी समस्या इनको आती है हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर के, या किसी तक, चाहे सरकार तक पहुंचना हो, अस्पताल तक पहुंचना हो, शहर तक पहुंचना हो, आसानी से पहुंच पाए। यहाँ 4 पहिया आना संभव हो पाए, जिसके जरिए एम्बुलेंस आना शुरू हो पाए। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो और लोगों से भी हम जानेंगे उनकी समस्याओं को, और सरकार तक इसको अपने जरिए इनकी आवाज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी हम सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जनपद बलरामपुर में है, और ये नेपाल बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं। यहाँ पर लगभग 48 रेवेन्यू विलेज हैं थारू समुदाय के, और इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जंगलों के बीच में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं को रोजमर्रा की जिंदगी में इनको फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। हमारी कुछ बहन बेटियां हैं जो थारू समुदाय से हैं, और इनको बहुत सारी समस्याएं ये रोज झेलती हैं, इनके परिवार के लोग झेलते हैं, बच्चे झेलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपना नाम बताते हुए अपनी समस्याएं रखेंगी। माइक ले लीजिए आप, चलिए आप थोड़ा माइक ले लीजिए, सबसे पूछ लीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे आप बताएं कि किस तरह की समस्याएं झेलती हैं आप लोग? हमारे गांव में रोड नहीं है, रोड की कमी है और बिजली बत्ती की कमी है। 3 साल से जिता रहे मोदी को कुछ रोड दे ही नहीं रहा है। हमें इतना दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, और गर्भवती होती हैं, उनको आने जाने में जो जंगलों के बीच में बहुत सारे मैंने देखा रास्ते नहीं बने हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं झेलती है? अगर कोई बीमार पड़ जाती है महिला, तो कैसे अस्पताल तक पहुंच पाती है? उनको मोटरसाइकिल से ले जाना दिक्कत होता है, झटका ज्यादा लगता है, पैदल जाते हैं। किसी के पास साधन नहीं है, किसी के पास है, वो लोग पैदल जाती हैं, जिनके पास है तो गाड़ी से चली जाती हैं, तब भी दिक्कत है। कितना खराब है हमारे गांव का रोड। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे बारिश में जब बारिश हो जाती होगी तो पूरा कीचड़ वाला रास्ता है, तब कैसे लोग मोटरसाइकिलें जा पाती हैं? पैदल जाते हैं सभी लोग। तो इतनी दूर पैदल क्या अस्पताल तक समय से पहुंच पाती है? नहीं जी नहीं, जहाँ पे 1 बजे पहुंचना होता है, वहाँ पे 3-4 बज जाता है। आप जैसी जो लड़कियां हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, कितना तक पढ़ाई कर पाती हैं? यहाँ से स्कूल कितना दूर है?
यहाँ से तो 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। इंटरमीडिएट का स्कूल 18 हाँ, किलोमीटर है। जी। तो कैसे स्कूल जा पाती हैं आप लोग? साइकिल से जाते साइकिल से हैं जाते हैं। झटके में, ऐसे रोड खराब है तब भी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो जंगलों के बीच से जाते हुए आप लोगों को जंगली जानवरों का डर या इस तरह का कुछ सामना लगता करना पड़ता है। है? हाँ लगता है, निकलते हैं टाइगर वाइगर बैठे रहते हैं, कभी कभी भाग कर चले आते हैं हाँ, रास्ते में से। अगर पेपर ऊपर चलेगा पेपर ऊपर चलता है तो इसमें किसी भी का दिक्कत मदद रहता लेते हैं, गाड़ी और बाइक वाइक मांग करके, तब भी तो झटका लगता है, कितना खराब रोड है। इनका दूध कैसे बेचे जाते हैं?